सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। घोर कलयुग के इस काल चक्र में अज्ञान अंधेरे में भटक रही हम सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं को तत्व ज्ञान का एक ऐसा सूर्य मिला जिसने अपने दिव्य प्रवचनों से संपूर्ण अज्ञान अंधियारे को सदा सदा के लिए खत्म कर दिया। तमाम तरह के पाखंडों में लिप्त इस दुनिया को मिला एक ऐसा जगत उद्धारक संत जिसको पूरा संसार आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में जानता है। जी हां, संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर रहते हुए ही अपने विश्व कल्याणकारी आध्यात्मिक ज्ञान को जनता तक पहुंचाना शुरू कर दिया था। पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने जब अपने सबसे प्रिय शिष्य संत रामपाल जी महाराज को ये आध्यात्मिक ज्ञान जन जन तक पहुंचाने का कार्य सौंपा, तब किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ये जूनियर इंजीनियर अब आने वाले समय में जगत गुरु के रूप में जाना जाएगा। सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर अपने आध्यात्मिक सफर पर निकले संत रामपाल जी महाराज के जीवन में संघर्षों ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी जन कल्याण को अपना मिशन मानकर घर से निकले इस संत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज ने अपने कुछ शिष्यों के साथ गांव-गांव, घर-घर जाकर इस अद्भुत ज्ञान की अलख को जगाना शुरू कर दिया। समाज को सरल और साधारण भाषा में परमात्मा का ज्ञान समझ आ जाए, इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं 20-20 घंटे लगातार शास्त्रों का अध्ययन किया और शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्यों को समाज तक पहुंचाया। संत रामपाल जी महाराज के अचूक ज्ञान का किसी के पास कोई तोड़ नहीं था। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के सामने कोई धर्म गुरु टिक नहीं पा रहा था। सभी पवित्र शास्त्रों को जनता के सामने उजागर करके संत रामपाल जी महाराज ने ये सिद्ध कर दिया है कि और ज्ञान सब ज्ञानडी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का अब करता चले मैदान। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने पूजा को इस प्रकार परिभाषित किया है कि पूजा का यथार्थ अर्थ होता है भगवान को पूजा के माध्यम से खुश करना। हम पूजा के माध्यम से भगवान को इसीलिए खुश करना चाहते हैं क्योंकि हमें परमात्मा के गुणों का ज्ञान है। मूल रूप से पूजा द्वारा परमात्मा से जुड़ा जाता है, इसलिए मनुष्य परमात्मा की पूजा करता है और पूजा की विधि गुरुजन बताते हैं। गुरु एक आध्यात्मिक शिक्षक होता है। जैसे अक्षर ज्ञान सिखाने वाले शिक्षक का आधार सरकार के द्वारा बनाया गया पाठ्यक्रम है, जिसका ज्ञान अक्षर ज्ञान सिखाने वाले शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को बताया जाता है, जिससे विद्यार्थी शिक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं। यानी जो विद्यार्थी शिक्षक के द्वारा सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करते हैं, केवल वही विद्यार्थी सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म के क्षेत्र में भी सिलेबस ही आधार होता है और इस आध्यात्मिक सिलेबस के 3 आधार हैं। पहला सूक्ष्म वेद, दूसरा 4 वेद जिनको हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद के नाम से जानते हैं, और तीसरा इन्हीं 4 वेदों का सारांश कहे जाने वाली पवित्र पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता जी। दर्शकों, ये पूर्ण परमात्मा के द्वारा बताया गया आध्यात्मिक सिलेबस है। इसके अलावा अन्य जो पाठ्यक्रम है जैसे पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भागवत सुधा सागर आदि ग्रंथ या जो भी किसी ऋषि का अपना अनुभव है, उसको प्रमाणित पाठ्यक्रम नहीं माना जा सकता, क्योंकि इन ऋषियों को जैसा गुरु मिला उसी के अनुसार
इन्होंने साधना की। इन पुराणों तथा उपनिषदों में ऋषियों का खुद का अनुभव है तथा कुछ ज्ञान वेदों वाला भी है। सनातनी पूजा के पतन का मूल कारण यह रहा है कि हम हिंदू समाज के सभी लोगों ने ऋषियों द्वारा बताए गए पुराण व उपनिषदों के ज्ञान को सत्य मानकर तथा उसी अनुभव को आधार मानकर अपनी पूजा प्रारंभ कर दी। दर्शकों, जो वेदों का ज्ञान था वो ज्ञान तत्वदर्शी संत के अभाव के कारण इन ऋषियों को समझ ही नहीं आया, जिस कारण इन्होंने इस वास्तविक पाठ्यक्रम को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण शुरू कर दिया, जो सनातनी पूजा के पतन का कारण बना। दर्शकों, शास्त्रों की स्थिति को इसी वीडियो में आगे प्रमाणों के साथ विस्तार से समझाया गया है। दर्शकों, वीडियो को पूरा देखने से ही आप निर्णय कर पाएंगे कि यथार्थ ज्ञान क्या है। आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो के विस्तार को देखकर इसे अनदेखा करने की भूल मत कर बैठना, क्योंकि जो विद्यार्थी सिलेबस के विस्तार को देखकर पढ़ाई नहीं करते तो वो पूरी उम्र पछताते हैं। बाद में उनके हाथ सिवाय पछतावे के कुछ नहीं लगता। तो आइए अब देखते हैं अनमोल ज्ञान का वो खजाना जो संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों में शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित किया है। दर्शकों, एपिसोड सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी सीरीज ने आध्यात्मिकता के हर उन अनसुलझे सवालों के जवाब भक्त समाज को दिए हैं, जिनको लेकर संपूर्ण भक्त समाज आज संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान का लोहा मान रहा है। इस अद्भुत ज्ञान ने न केवल दर्शकों को जागरूक किया, बल्कि उनके मन में गहरी सोच और परमात्मा को पाने की इच्छा भी प्रबल की। हमने इस सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी सीरीज में देखा कि चारों मठों के शंकराचार्य भी इन गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ पाए। दर्शकों, सनातनी पूजाओं के पतन की कहानी में अभी बहुत कुछ जानना शेष है। सनातनी पूजा के पतन की कहानी भाग 3 को देखकर एक दर्शक ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कमेंट बॉक्स में किया। उन्होंने सवाल किया कि संत रामपाल जी महाराज पंचदेव साधना की बात तो करते हैं, जो ठीक है, लेकिन मैं ये जानकर असमंजस में हूँ कि यदि संत रामपाल जी महाराज आदि सनातनी पूजाओं का विधान दृढ़ कर रहे हैं तो फिर सच्चे सनातनी होकर श्राद्ध और कर्मकांड को गलत क्यों बता रहे हैं, जबकि पुराणों में श्राद्ध और कर्मकांड का उल्लेख किया गया है। दर्शकों, हम इन सवालों के शास्त्रोक्त उत्तर लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। ये एपिसोड थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि यदि आप इस एपिसोड को पूरा देखेंगे तो आपको सनातन धर्म पर गर्व होगा कि वास्तव में सनातन धर्म की मूल धारा क्या है। आपको समझ आएगा कि वेद, गीता, पुराण वास्तव में क्या कहते हैं, शास्त्र क्या हैं, और आप ये भी जानेंगे कि श्राद्ध करने की श्रेष्ठ विधि क्या है। इस एपिसोड में हम उन आध्यात्मिक पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। इस एपिसोड में आप जानेंगे कि वास्तव में मनमाना आचरण क्या है। साथ ही आपको पता लगेगा कि सनातन धर्म की आधारशिला क्या है। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको आपके मन में उठे प्रश्नों के उत्तर मिल सके। इसलिए दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जो प्रमाणित ज्ञान शास्त्रों से आपको मिलने वाला है उसे देखकर आप बारंबार संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करेंगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं, जिसमें जानेंगे पितरों के उद्धार की श्रेष्ठ और शास्त्र अनुकूल विधि। सवाल नंबर 1, पुराणों में श्राद्ध और कर्मकांड का उल्लेख मिलता है, तो श्राद्ध और कर्मकांड करना कैसे गलत हो सकता है? दर्शकों, सबसे पहले तो ये जानना बेहद जरूरी है कि शास्त्र क्या हैं। आइए जानते हैं शास्त्रों की स्थिति के बारे में। दर्शकों, अब आपको एक बार शास्त्रों की स्थिति के बारे में भी अवगत करवा देते हैं, ताकि आपको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान आसानी से समझ में आ सके। दर्शकों, यहाँ हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में बताते हैं कि सनातन धर्म में शास्त्रों की स्थिति इस प्रकार है। हिंदू धर्म के पवित्र 4 वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, ये चारों वेद प्रभुदत्त हैं। पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमात्मा ने सूक्ष्म वेद, जिसमें चारों वेदों वाला ज्ञान भी था, इन चारों वेदों को क्षर पुरुष अर्थात गीता ज्ञानदाता, जिसे ब्रह्म भी कहते हैं, इसके अंतःकरण में फैक्स कर दिया था।
जैसे आज वर्तमान में हम एक दूसरे को ईमेल कर देते हैं। कुछ समय बाद काल ब्रह्म ने अपने सांसों के द्वारा संपूर्ण वेदों को बाहर निकाला, जिसमें संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान था। दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित करते आ रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म ने वेदों को काल ब्रह्म के अंतःकरण में डाल दिया। फिर उन वेदों को काल ब्रह्म ने अपने श्वासों के माध्यम से प्रकट किया। जब ज्योति निरंजन अर्थात काल ब्रह्म ने इन वेदों को पढ़ा तो वो भयभीत हो गया, क्योंकि उसमें पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्राप्ति का संपूर्ण ज्ञान था तथा सृष्टि की उत्पत्ति का भी संपूर्ण ज्ञान था। दर्शकों, उसी संपूर्ण सृष्टि रचना का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने संपूर्ण सृष्टि रचना नामक वीडियो में भी दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दर्शकों, ये संपूर्ण सृष्टि रचना आध्यात्मिक ज्ञान के खजाने की चाबी है। इस संपूर्ण सृष्टि रचना को समझने के बाद ही साधक को संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आएगा। उसके बाद ही साधक के संपूर्ण आध्यात्मिक सवालों के जवाब मिल पाएंगे, जिन सवालों के जवाब की तलाश वो वर्षों से कर रहा है। दर्शकों, यह काल ब्रह्म नहीं चाहता कि मेरे अंतर्गत किसी भी प्राणी को पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान हो जाए, तथा ये ऐसा भी नहीं चाहता कि मेरा भेद किसी को भी पता चले कि वास्तव में मैं ही काल हूँ। ये नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को ये पता चले कि मुझे मेरी ही गलती के कारण 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों को खाने का श्राप लगा हुआ है, क्योंकि यदि इन प्राणियों को पता चल गया कि मैं काल हूँ तो ये मेरे जाल से निकल जाएंगे और मैं भूखा मर जाऊंगा। इसलिए इस काल ब्रह्म ने वेदों से वो हिस्सा निकाल दिया जिसमें ये सारा ज्ञान था कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं। ये काल कौन है, सब जीवों की जन्म मृत्यु क्यों होती है और मोक्ष के सच्चे मंत्र व सच्चा रास्ता क्या है। ये हिस्सा निकालने के बाद इस काल ब्रह्म ने शेष बचे वेदों के ज्ञान को अपने ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा को दे दिया। जब ब्रह्मा जी ने उस आधे अधूरे काल ब्रह्म के द्वारा दिए गए ज्ञान को पढ़ा तो जैसा उनको समझ आया वैसा ही उन्होंने आगे अपने वंशजों व सब ऋषियों को बता दिया। दर्शकों, आपको यहाँ भ्रम हो सकता है कि इस बात पर कैसे यकीन किया जाए कि चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का ज्ञान अधूरा है तथा इन्हीं चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान भी अधूरा है। इस बात का कैसे यकीन किया जाए और आखिर भक्त समाज इस बात पर कैसे विश्वास करे। दर्शकों, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि हे अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संत के पास जाकर के समझ। इससे स्पष्ट है कि यदि गीता जी का ज्ञान संपूर्ण होता तो गीता ज्ञानदाता तत्वदर्शी संत के पास जाकर तत्व ज्ञान समझने को नहीं कहता। यदि गीता जी में संपूर्ण तत्व ज्ञान होता तो गीता ज्ञानदाता 1 अध्याय और बोल देता, लेकिन गीता ज्ञानदाता का ये कहना कि संपूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत की खोज करो, ये दर्शाता है कि गीता जी में संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। इस बात का प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 10 में भी मिलता है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि तत्व ज्ञान को अर्थात परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को धीरा नाम संत यानी तत्वदर्शी संत के पास जाकर पूछो। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि गीता जी तथा चारों वेदों में भी परमात्मा को पाने का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। जो आज वर्तमान में हम भी पढ़ रहे हैं, यही आधा अधूरा ज्ञान काल ब्रह्म ने समय समय पर सूर्य आदि ऋषियों को भी दिया। मनु जी को भी काल ब्रह्म ने यही चारों वेदों वाला अधूरा ज्ञान दिया था, जिसमें पूर्ण परमात्मा को पाने के सच्चे मंत्र नहीं थे। ये वही अधूरा ज्ञान था जो सूक्ष्म वेद से काट छाट करके बनाया गया था। दर्शकों, जब ये संपूर्ण ज्ञान काल ब्रह्म के श्वासों से बाहर आया था, तब ये ज्ञान एक वेद के रूप में था, जिसमें से इस काल ब्रह्म ने पूर्ण परमात्मा को पाने के सच्चे मंत्र व अपनी असली सच्चाई को मिटा दिया था। और एक वेद के रूप में ही काल ब्रह्म ने ये आधा अधूरा ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था, जिसे ब्रह्मा जी ने पढ़ा और आगे अपने वंशजों को बताया। बाद में द्वापर युग के अंत में उस वेद ज्ञान को श्री कृष्ण द्वैपायन यानी श्री वेदव्यास जी ने 4 भागों में विभाजित कर दिया, जो आज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद
तथा अथर्ववेद के नाम से जाने जाते हैं। यही 4 वेद वर्तमान में हिंदू समाज के पास उपलब्ध हैं। इन्हीं चारों वेदों का ज्ञान संक्षिप्त रूप में श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। इसलिए वेद ज्ञान और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान एक समान है, यानी ये ज्ञान वही ज्ञान है जो पूर्ण परमात्मा ने इस काल ब्रह्म को दिया था, जिसमें से इस काल ब्रह्म ने परमात्मा को पाने का सच्चा मार्ग व अपनी असली सच्चाई को मिटा दिया था। इसलिए ये ज्ञान सत्य तो है परंतु अधूरा है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा उनके सारांश कही जाने वाली श्रीमद् भगवत गीता को परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान अर्थात प्रभुदत्त ज्ञान कहते हैं। इसलिए इस अधूरे ज्ञान को संपूर्णतया समझने के लिए गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में तथा यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 10 में ये ज्ञान तत्वदर्शी संत से समझने के लिए कहा है। दर्शकों, बेशक काल ब्रह्म ने इन चारों वेदों में आधा अधूरा ज्ञान ही दिया है, लेकिन वह ज्ञान पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया है और उन्हीं चारों वेदों का सार है श्रीमद् भगवत गीता। उन्हीं चारों वेदों के आधार पर श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई है। इस बात को हमारे हिंदू धर्म के चारों शीर्ष शंकराचार्य भी मानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का सार है। चारों वेदों वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं और क्यों? ऐसा है कि श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। समस्त उपनिषद गऊ हैं और उनको दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्जुन बछड़ा है और गीता अमृत दूध है। शंकराचार्य जी, हमने सुना है कि चारों वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। क्या आप सहमत हैं? तो महाभारत में भी लिखा है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। वेदों का तात्पर्य, वेदों का जो शिरोभाग उपनिषद है उसमें सन्निहित है। उपनिषदों का मंथन करके श्रीमद् भगवत गीता की अभिव्यक्ति हुई है। सुना है कि चारों वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। हाँ, सबका साथ साथ कहा गया है, वहाँ सभी चारों वेदों साथ कहा गया। हमने सुना है कि चारों वेदों वाला ज्ञान ही श्री भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ ठीक, गीता तो उपनिषदों का सारभूत है। तो दर्शकों, देखा आपने, चारों शंकराचार्य भी ये स्वीकार करते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जी चारों वेदों का सार है। इसलिए ही संत रामपाल जी महाराज चारों वेदों तथा गीता जी के ज्ञान को पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान कहते हैं। अब रही बात पुराणों की, तो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पुराणों का ज्ञान ऋषियों का अपना खुद का अनुभव है। ये एक दूसरे से सुना सुनाया ज्ञान है। इसलिए पुराणों और वेदों के ज्ञान में हमें अक्सर विरोधाभास देखने को मिलता है, और जो ज्ञान वेदों से मेल नहीं खाता वो ठीक नहीं है। केवल वही ज्ञान मान्य है जो वेदों से मेल खाता है। अगर गीता जी और वेदों के अनुसार भक्ति साधना नहीं की तो वह शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, जिसको गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में मना किया गया है। लिखा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है वो न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न ही सुख को ही प्राप्त होता है। फिर आगे गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि हे अर्जुन, कर्तव्य अर्थात जो साधना करने योग्य है और अकर्तव्य अर्थात जो साधना करने योग्य नहीं है, उसकी अवस्था में केवल शास्त्र ही प्रमाण है। यानी भक्ति कैसे करनी चाहिए ये केवल शास्त्र ही बताएंगे, और प्रमाणित शास्त्र केवल वेद और गीता जी ही हैं, क्योंकि ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा काल ब्रह्म को दिया गया ज्ञान है, जो सत्य है परंतु संपूर्ण नहीं है। तो दर्शकों, आपको यह तो स्पष्ट कर ही दिया है कि वेदों और गीता जी का ज्ञान पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ है। इसलिए प्रमाणित शास्त्र केवल वेद और गीता जी ही हैं। इसलिए वेद और गीता जी के आधार से भक्ति करने से ही साधक सफलता प्राप्त करेगा। यदि हम पुराणों को शास्त्र मानते हैं तो उसमें से केवल वही ज्ञान हमें लेना होगा जो वेद और गीता जी से मेल खाता है। संत रामपाल जी महाराज ने
उपनिषदों के बारे में भी स्थिति स्पष्ट की है कि उपनिषद भी ऋषियों का अपना खुद का अनुभव है। जैसे एक मांडुक्य नाम के ऋषि थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से ज्ञान सुना और अन्य ऋषियों से भी सुना और उसके आधार से साधना की। मांडुक्य ऋषि जी को जो अनुभव हुआ, अपने उस अनुभव के आधार पर उन्होंने एक पुस्तक बना दी जिसको आज मांडुक्योपनिषद कहा जाता है। इसी प्रकार एक कठ नाम के ऋषि हुए हैं। उनको भी अपने जीवन काल में जो भी अनुभव हुए, उस अनुभव को लेकर उन्होंने एक पुस्तक लिख दी जिसको कठोपनिषद नाम से जाना जाता है। दर्शकों, इसी प्रकार सभी उपनिषद लिखे गए हैं। दर्शकों, इससे स्पष्ट होता है कि उपनिषदों का भी जो ज्ञान है वो पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं है। इन उपनिषदों के ज्ञान को भी पुराणों की तरह भक्ति मार्ग में आधार नहीं माना जा सकता। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अध्यात्म के बारे में जानने के लिए उपनिषदों तथा पुराणों को पढ़ा जा सकता है। देवताओं की स्थिति के बारे में जानने के लिए उपनिषदों तथा पुराणों को पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इनमें देवताओं की जीवनी लिखी हुई है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में भक्ति साधना कैसे की जाए, इसके लिए उपनिषदों तथा पुराणों को आधार नहीं माना जा सकता। भक्ति साधना का आधार केवल वेद और गीता जी ही हैं। भक्ति मार्ग का ज्ञान केवल पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान ही है। दर्शकों, श्राद्ध कर्म यानी श्रद्धा से किया जाने वाला धार्मिक अनुष्ठान धर्म का प्रतीक है। इसके करने से पुण्य प्राप्त होता है। जब हिंदू धर्म के कर्मकांडी धर्म गुरुओं से प्रश्न किया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग प्रवचनों से स्पष्ट किया है कि चारों वेदों तथा वेदों के ही संक्षिप्त रूप पवित्र गीता जी में श्राद्ध क्रिया, पिंडदान क्रिया यानी भूत व पितृ पूजा करना मना किया है, तो आप किस आधार से कर्मकांड क्रिया करा रहे हैं? इसके उत्तर में उनका कहना है कि हम पवित्र पुराणों के आधार से पितृ पूजा आदि कर्मकांड क्रिया करवाते हैं और उसके लिए ये मार्कंडेय पुराण का हवाला देते हैं। ये है मार्कंडेय पुराण, जिसके पृष्ठ 90 पर राजा ऋतध्वज के कहने पर रानी मदालसा अपने पुत्र को उपदेश देते हुए कहती हैं कि जो पितृ देवलोक में हैं, जो तिर्यक योनि में पड़े हैं, जो मनुष्य योनि में एवं भूत वर्ग में स्थित हैं, वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंडदान तथा जल दान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी मार्कंडेय पुराण के पृष्ठ 96 पर मदालसा अपने पुत्र को उपदेश देते हुए कहती है कि बेटा, गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर मनुष्य इस संपूर्ण जगत का पोषण करता है और उससे मनोवांछित लोगों को जीत लेता है। पितर, मुनि, देवता, भूत, मनुष्य, कृमि, कीट, पतंग, पशु पक्षी तथा असुर, ये सभी गृहस्थ से ही जीविका चलाते हैं। उसी के दिए हुए अन्न पान से तृप्ति लाभ करते हैं तथा क्या यह हमें भी कुछ देगा, इस आशा से सदा उसका मुंह ताकते रहते हैं। इसी मार्कंडेय पुराण के पृष्ठ 100 पर मदालसा अपने पुत्र को उपदेश देते हुए कहती है कि पिता, पितामह और प्रपितामह, इन 3 पुरुषों को पिंड के अधिकारी समझना चाहिए। इनसे अर्थात पिता के पितामह से ऊपर जो 3 पीढ़ी के पुरुष हैं, वे लेप भाग के अधिकारी हैं। इस प्रकार 6 ये और 7वां यजमान, सब मिलाकर 7 पुरुषों का घनिष्ठ संबंध होता है, ऐसा मुनियों का कथन है। यह संबंध यजमान से लेकर ऊपर के लेप भाग भोजी पितरों तक माना जाता है। इनसे ऊपर के सभी पितृ पूर्वज कहलाते हैं। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनि में पड़े हैं तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सबको विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। किस प्रकार तृप्त करता है, यह बतलाती हूँ, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं, उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है, उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितृ तृप्त होते हैं। नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं। पिंडों के उठाने पर जो अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। कुल में जो बालक श्राद्ध कर्म के योग्य होकर भी संस्कार से वंचित रह गए हैं अथवा जलकर मरे हैं, वे बिखेरे हुए अन्न और सम्मार्जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जब हाथ मुंह धोते हैं,
और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, उस जल से भी अन्यान्य पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितृ यदि दूसरी योनियों में चले गए हों तो भी उस श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अन्यायोपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चांडाल आदि योनियों में पड़े हुए पितृ तृप्त होते हैं। दर्शकों, जैसा कि इस वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बताया गया है कि पवित्र हिंदू समाज से गलती यह बनी है कि उन्होंने अपनी पूजा का आधार पुराणों में ऋषियों के द्वारा बताए गए अनुभवों को माना और वेद ज्ञान को अनदेखा किया। हिंदू समाज की ये गलती सनातनी पूजा के पतन के साथ साथ मानव के पतन का भी कारण बनी। दर्शकों, इसी मार्कंडेय पुराण में रौच्य मुनि की उत्पत्ति कथा में लिखा है कि रुचि ऋषि जी तो अपने कल्याण के लिए तथा परमात्मा प्राप्ति के लिए घर से निकले थे। रुचि ऋषि जी ने अपने पूर्वजों की बातों का विरोध किया और तर्क भी दिए कि वेदों में इस कर्मकांड मार्ग को अविद्या यानी मूर्खों की साधना कहा है, फिर आप मुझे इस पर क्यों लगा रहे हो। दर्शकों, रुचि ऋषि जी की इस बात को उनके पूर्वज स्वीकार भी कर रहे हैं कि वास्तव में वेदों में कर्मकांड यानी श्राद्ध आदि क्रियाओं को गलत बताया है। देखिए मार्कंडेय पुराण से ये प्रमाण। दर्शकों, ये है मार्कंडेय पुराण, जिसके पृष्ठ 250 पर रोचय मनु की उत्पत्ति कथा का वर्णन है। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था। वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। दर्शकों, यहाँ तक इस प्रकरण में स्पष्ट होता है कि रुचि ऋषि परमात्मा प्राप्ति के लिए जगह जगह घूम रहे थे। उन्होंने अपने लिए न घर बनाया, न वस्तुओं का संग्रह किया और न ही विवाह करवाया। यहाँ तक कि उन्होंने कोई आश्रम भी नहीं बनाया। उनके पितृगण उनसे क्या कहते हैं, पढ़िए आगे का लेख। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। दर्शकों, यहाँ रुचि ऋषि के पूर्वज रुचि ऋषि को विवाह करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तथा आगे कहते हैं कि वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, स्वधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलिवैश्व देव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। दर्शकों, यहाँ रुचि ऋषि के पूर्वज रुचि को पितरों व भूतों के लिए श्राद्ध कर्म कांड करने के लिए कह रहे हैं। दर्शकों, यहाँ ये भी साफ साफ लिखा है कि रुचि ऋषि को उनके पूर्वज कह रहे हैं कि अन्नदान आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करो। यहाँ ये भी सिद्ध हो जाता है कि रुचि ऋषि के पूर्वज भूत योनि को प्राप्त थे, इसीलिए रुचि ऋषि को विवाह करके अन्नदान आदि करने को कह रहे हैं। रुचि ऋषि के पूर्वज यदि देवता होते तो केवल स्वाहा शब्द का उच्चारण करने को कहते, विवाह करने के लिए दबाव नहीं बनाते। अब आगे पढ़िए। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। दर्शकों, रुचि ऋषि के पूर्वज रुचि ऋषि को कहते हैं कि यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हें जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाने पड़ेंगे। जबकि उनके प्रत्युत्तर में रुचि ऋषि क्या कहते हैं, सुनिए। रुचि ने कहा, पितृगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। रुचि ऋषि कह रहे हैं कि परिग्रह मात्र यानी विवाह करने से तो अत्यंत दुख और पाप लगता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है, यानी मोक्ष नहीं होता है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। रुचि की ये बात सुनकर रुचि के पूर्वज सुनिए क्या कहते हैं। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। दर्शकों, यहाँ रुचि ऋषि के पूर्वज इस बात को स्वीकार कर रहे हैं
कि रुचि ऋषि जो साधना कर रहा है वो मोक्ष का मार्ग है, लेकिन फिर भी प्रेत व भूत बने रुचि ऋषि के पूर्वज अपने स्वार्थवश रुचि ऋषि को श्राद्ध क्रिया के लिए तर्क देते हैं कि किंतु फलेच्छारहित दान और शुभाशुभ के उपभोग से भी पूर्वकृत अशुभ कर्म दूर होता है। इसी प्रकार दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वह बंधनकारक नहीं होता। फल कामना से रहित कर्म भी बंधन में नहीं डालता। पूर्व जन्म में किया हुआ मानवों का शुभाशुभ कर्म सुख दुखमय भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष आत्मा का प्रक्षालन करते और उसकी बंधनों से रक्षा करते हैं। ऐसा करने से वह अविवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ में नहीं फंसता। अपने पूर्वजों द्वारा श्राद्ध निकालने के लिए दिए गए तर्कों को सुनकर रुचि ऋषि हैरान होकर अपने पूर्वजों से क्या पूछते हैं, सुनिए। रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? दर्शकों, यहाँ पर रुचि ऋषि जी के कहने का भावार्थ है कि इस कर्म कांड को वेदों में अविद्या कहा गया है। यह मूर्खों की साधना मैं नहीं करूंगा। रुचि ऋषि के पूर्वज इस बात को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। दर्शकों देखिए, रुचि ऋषि के पूर्वज इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वेद में कर्म कांड मार्ग को अविद्या अर्थात मूर्खों की साधना कहा है। फिर भी कर्मकांडी ब्राह्मण श्राद्ध आदि कर्म कांडों को वेदों अनुसार साधना बताकर नरक में भेज रहे हैं, जबकि रुचि ऋषि के पूर्वज स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि कर्म कांड को वेदों में अविद्या कहा है। रुचि ऋषि के पूर्वज रुचि ऋषि को कर्म कांड मार्ग पर लगाने की भरकस कोशिश करते हैं और कहते हैं कि फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण है। विहित कर्म का पालन न करके जो अधम मनुष्य संयम करते हैं, वह संयम अंत में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता। अपने पूर्वजों की ये बात सुनकर रुचि ऋषि क्या कहते हैं, सुनिए। रुचि ने कहा, पितरो, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, भला मुझको कौन स्त्री देगा? इसके सिवा मुझ जैसे दरिद्र के लिए स्त्री को रखना बहुत कठिन कार्य है। रुचि ऋषि यहाँ फिर से अपने पितरों को समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे कौन विवाह करेगा, और स्त्री रखने और विवाह करने के लिए मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। लेकिन अपनी जिद पर अडिग रुचि ऋषि के पूर्वज रुचि से कहते हैं कि पितर बोले, वत्स, यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोगों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी। दर्शकों देखिए, अंत में रुचि ऋषि के पूर्वजों ने ये मान ही लिया कि यदि तुम श्राद्ध नहीं करोगे तो हमारा पतन हो जाएगा। मार्कंडेय पुराण के इतने लेख ने ये स्पष्ट कर दिया कि रुचि ऋषि के पूर्वज भूत प्रेत बने हुए थे और कष्टमय जीवन भोग रहे थे। दर्शकों, यह भी स्पष्ट है कि रुचि ऋषि के पूर्वजों की यह दुर्दशा इसी कर्मकांडी साधना को करने से हुई है। फिर भी अपने स्वार्थवश अपने वंशज रुचि को इस कर्मकांडी साधना में धकेलकर उसे भी भूत और पितृ योनि की ओर धकेल रहे हैं। अपने पूर्वजों की दुर्दशा देखकर रुचि ऋषि जी व्यथित हो गए। मार्कंडेय जी कहते हैं कि पितरों की बात से रुचि का मन बहुत उद्विग्न हुआ। वे अपने विवाह के लिए कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर विचरने लगे। वे पितरों के वचन रूप अग्नि से दग्ध हो रहे थे। कोई कन्या न मिलने से उन्हें बड़ी भारी चिंता हुई। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इसी अवस्था में उन्हें यह बुद्धि सूझी कि मैं तपस्या के द्वारा श्री ब्रह्मा जी की आराधना करूं। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रौष्टुकी जी, तदनंतर रुचि के समीप उस नदी के भीतर से छरहरे अंगों वाली मनोहर अप्सरा प्रमलोचा प्रकट हुई और महात्मा रुचि से मधुर वाणी में विनय पूर्वक बोली, तपस्वियों में श्रेष्ठ रुचि, मेरी एक परम सुंदरी कन्या है जो वरुण के पुत्र महात्मा पुष्कर से उत्पन्न हुई है। मैं इस सुंदरी कन्या को तुम्हें पत्नी बनाने के लिए देती हूं, ग्रहण करो। उसके गर्भ से तुम्हारे पुत्र महाबुद्धिमान मनु का जन्म होगा। तब रुचि ने तथास्तु कहकर उसकी बात स्वीकार की। इसके बाद प्रमलोचा ने अपनी कन्या मालिनी को जल के बाहर प्रकट किया। मुनिश्रेष्ठ रुचि ने महर्षियों को बुलाकर नदी के तट पर उसका विधिपूर्वक पाणी ग्रहण किया। उसी के गर्भ से महापराक्रमी परम बुद्धिमान पुत्र का जन्म हुआ, जो इस भूमंडल में पिता के नाम पर रौच्य मनु के नाम से ही विख्यात हुए।
दर्शकों, मार्कंडे पुराण की इस कथा से ये स्पष्ट हो गया कि रुचि ऋषि ने न चाहते हुए अपने पूर्वजों की दुर्दशा देखकर तथा उन पर तरस खाकर शास्त्र अनुकूल मोक्ष मार्ग को त्याग दिया तथा वेदों में जिसको अविद्या कहा है उस मार्ग को अपनाकर अपना जीवन बर्बाद कर लिया। दर्शकों, इससे सिद्ध हो जाता है कि रुचि ऋषि जी के पूर्वज पितृ योनि को प्राप्त हो गए थे और पितृलोक में कष्ट उठा रहे थे, उनका मोक्ष नहीं हुआ था। इसी वजह से उनके पूर्वजों ने रुचि ऋषि को जबरदस्ती पितृ पूजा व श्राद्ध क्रिया करने को कहा। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि जब रुचि ऋषि पहले पितृ पूजा नहीं करते थे यानी श्राद्ध क्रिया, कर्मकांड क्रिया नहीं करते थे, तो वह मोक्ष मार्ग पर चल रहे थे, जो रुचि ऋषि के पूर्वज भी स्वीकार करते हैं। इसका प्रमाण पवित्र गीता जी में भी देखने को मिलता है। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में भी यही कहा है कि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरी पूजा करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। दर्शकों, रुचि ऋषि जी तो भगवान प्राप्ति के लिए ही वेदों अनुसार साधना कर रहा था, जबकि उन पाप आत्माओं ने अर्थात रुचि ऋषि जी के पूर्वजों ने रुचि ऋषि जी को उस मोक्ष मार्ग से भटकाकर विवाह के लिए मजबूर किया। रुचि ऋषि जी को उनके पूर्वजों ने कहा कि बेटा तप कर, उससे तुम्हें विवाह के लिए कन्या की प्राप्ति होगी। रुचि ऋषि जी ने ऐसा ही किया और विवाह करवाया, उससे रोच्य मनु की उत्पत्ति हुई। दर्शकों, इस प्रकार रुचि ऋषि को उनके पूर्वजों ने ये कर्मकांड करवा के भूत और प्रेत की योनि प्राप्त करवा दी। दर्शकों, जो सच्चाई जानना चाहता है उसके लिए मार्कंडे पुराण का ये लेख काफी है कि किसी भी ऋषि का मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि वे सभी यही मनमानी साधना करते थे जो रुचि ऋषि के पूर्वज ब्राह्मण किया करते थे। इसी मनमानी साधना की वजह से रुचि ऋषि के पूर्वज पितृ योनि को प्राप्त हुए थे। यही मनमानी साधना रुचि ऋषि के पूर्वजों ने रुचि ऋषि से करवाई और उन्हें मोक्ष मार्ग से भटकाकर नरक में धकेलने का काम किया। और इन कर्मकांडी धर्म गुरुओं के अनुसार आपके पूर्वजों को भी श्राद्ध कर्मकांड की जरूरत है और वे भूखे हैं, तो स्पष्ट है आपके पूर्वजों का भी मोक्ष नहीं हुआ। और ये भी स्पष्ट है, जिस तरह ये कर्मकांड करने से आपके पूर्वजों का मोक्ष नहीं हुआ, तो इस कर्मकांडी साधना से आपका मोक्ष कैसे संभव हो सकता है। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या विश्व में जितने भी सन्यासी महात्मजन हैं, उनका मोक्ष नहीं हो सकता? क्या मोक्ष प्राप्ति के लिए विवाह करना जरूरी है? दर्शकों, ये सब सवाल इन अज्ञानी धर्म गुरुओं के अज्ञान की पोल खोलने के लिए काफी हैं। आप शिक्षित हैं, विचार कीजिए और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए शास्त्र प्रमाणित ज्ञान को फिर से गहराई से समझिए। दर्शकों, यदि इन धर्म गुरुओं की बात माने तो क्या इन्होंने पुराणों में ये नहीं पढ़ा जो विष्णु पुराण में इस प्रकार लिखा है कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह तथा कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगीजन को नियुक्त करना अति उत्तम है। यदि श्राद्ध भोजी 1,000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। दर्शकों, इस दुनिया में 2 तरह के वैद्य होते हैं। एक वैद्य वो जिसको संपूर्ण जड़ी बूटियों का ज्ञान होता है और दूसरा वैद्य वो जिसको जड़ी बूटियों का कोई ज्ञान नहीं होता। दर्शकों, जैसे एक जानकार वैद्य जंगल से कारगर जड़ी बूटियां लाकर के औषधि तैयार करता है जो रोग को समाप्त कर देती है, दूसरी ओर कोई अनजान व्यक्ति जिसको जड़ी बूटियों का ठीक से ज्ञान नहीं है, वह जंगल से घास फूस ला करके जो औषधि तैयार करता है वो बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होती। दर्शकों, आप अपने शास्त्रों को ऐसे जानिए जैसे एक वन होता है जिसमें बहुत प्रकार के पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां होती हैं। उसी वन में कुछ जड़ी बूटियां कम असरदार होने के साथ साथ अधिक साइड इफेक्ट वाली भी होती हैं, जबकि कुछ जड़ी बूटियां अत्यधिक असरदार और बिना साइड इफेक्ट वाली होती है। दर्शकों, जो उन जड़ी बूटियों का पूर्ण जानकार होता है वह वास्तव में वैद्य कहलाता है और वही उन जड़ी बूटियों से औषधि तैयार कर सकता है जो पूर्ण लाभदायक होती हैं तथा उनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। दूसरी ओर
जिसको जड़ी बूटियों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता उसको नीम हकीम खतरा ए जान मानो, क्योंकि वह जो भी औषधि बनाता है वह कारगर नहीं होती, क्योंकि वह औषधियों का पूर्ण जानकार नहीं होता। दर्शकों, अध्यात्म मार्ग के अंदर भी ऐसा ही है। जिनको अपने सद्ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों का कोई ज्ञान नहीं है, उन्होंने गुरु व संत बनकर इन शास्त्रों रूपी वन से साधना रूपी औषधि तैयार की है, वो बिल्कुल लाभदायक नहीं है और इन साधनाओं का साइड इफेक्ट भी बहुत अधिक है। उदाहरण के तौर पर जैसे इन नीम हकीमों ने श्राद्ध कर्मकांड व पितृ पूजा जैसी औषधि तैयार की है। ये कहते हैं कि कर्मकांड द्वारा श्राद्ध करने से आपके पितृ 1 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। दर्शकों, सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि हमारे पूर्वज भूत व पितृ बने ही क्यों? यदि ये भूत पितृ बनते ही नहीं तो श्राद्ध आदि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दर्शकों, कर्मकांड के द्वारा की गई श्राद्ध क्रिया को पितृ पूजा तथा भूत पूजा कहा जाता है, क्योंकि यह क्रिया संसार से गए व्यक्तियों के लिए की जाती है। गीता जी अध्याय 9 के श्लोक 25 में स्पष्ट कहा है कि जो लोग पितरों की पूजा करते हैं पितरों को प्राप्त होते हैं, यानी स्वयं भी पितृ योनि को ही प्राप्त होते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत योनि को प्राप्त होते हैं। दर्शकों, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता चारों वेदों का सार है और इसका समर्थन पवित्र हिंदू धर्म के चारों शीर्ष शंकराचार्य भी कर रहे हैं। सुना है चारों वेदों वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवद गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं और क्यों? ऐसा है कि श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। समस्त उपनिषद गऊ हैं और उनको दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्जुन बछड़ा है और गीता अमृत दूध है। शंकराचार्य जी, हमने सुना है कि चारों वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। क्या आप सहमत हैं? तो महाभारत में भी लिखा है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। वेदों का तात्पर्य, वेदों का जो शिरोभाग उपनिषद है उसमें सन्निहित है। उपनिषदों का मंथन करके श्रीमद् भगवत गीता की अभिव्यक्ति हुई है। सुना है कि चारों वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। हाँ, सबका साथ साथ कहा गया है, सभी चारों वेदों में साथ कहा गया है। हमने सुना है कि चारों वेदों वाला ज्ञान ही श्री भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ ठीक, गीता तो उपनिषदों का सारभूत है। दर्शकों, गीता शास्त्र में स्पष्ट है कि कर्म कांड क्रिया अर्थात भूत व पितृ पूजा जैसी साधना नहीं करनी चाहिए। गीता में इस साधना करने का कोई विधान न होने से ये शास्त्र विरुद्ध साधना हुई, अर्थात यह शास्त्र विरुद्ध आचरण हुआ। गीता जी अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में इसका प्रमाण दिखाते हैं। ये है गीता जी अध्याय 16 का श्लोक 23, जिसमें कहा है कि अर्जुन, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक 24 में कहा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसे जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है, अर्थात जो शास्त्रों में बताया है वैसा ही करना चाहिए। दर्शकों, आपको ये भ्रम हो सकता है कि पुराण भी तो शास्त्र ही हैं। कर्मकांड द्वारा की जाने वाली ये श्राद्ध क्रिया भी तो पुराणों में ही लिखी है। दर्शकों, गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, अर्थात कौन सी साधना करने योग्य है और कौन सी साधना करने योग्य नहीं है उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार ही साधना कर। दर्शकों, जिस तरह शुद्ध घी को भी घी कहा जाता है तथा नकली घी को भी घी कहा जाता है तथा मिलावटी घी को भी कहा जाता है, ठीक इसी प्रकार पुराणों को भी शास्त्र अवश्य कहा जाता है, लेकिन इनमें ऋषियों का अपना अनुभव है और कुछ वेदों वाला ज्ञान है, यानी यह मिलावटी घी रूपी शास्त्र है। जबकि शुद्ध घी वाला शास्त्र तो केवल और केवल गीता, वेद तथा सूक्ष्म वेद है। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि गीता तथा चारों वेदों में संपूर्ण ज्ञान नहीं है,
इसलिए उनमें संपूर्ण तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्वदर्शी संत की शरण में जाने को कहा गया है। इसलिए यदि किसी को पितृ बनना है तो पितरों की पूजा करो, यदि भूत बनना है तो भूतों की पूजा करो यानी श्राद्ध करो, और जिसको परमात्मा प्राप्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है तो सूक्ष्म वेद के आधार से भक्ति साधना करो, जो कि मानव जीवन का असल उद्देश्य है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में स्पष्ट लिखा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा की भक्ति का ओम तत् सत यह नाम मंत्र है। इस मंत्र का संपूर्ण भेद जानने के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की खोज करो। इस 3 नाम के मंत्र में तत्व व सत सांकेतिक है यानी कोड वर्ड है। इन्हें आज तक कोई भी नहीं समझ सका है, इसे केवल तत्वदर्शी संत ही समझ सकता है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ने ही इन सांकेतिक मंत्रों का भेद उजागर किया है। इस विषय को संत रामपाल जी महाराज ने सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी भाग 3 में बहुत विस्तार से बताया है। इस एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आपसे अनुरोध है कि उस वीडियो को भी अवश्य देखें। दर्शकों, पुराणों व उपनिषदों का जो ज्ञान गीता जी व वेदों से मेल नहीं खाता, वो ज्ञान भक्ति मार्ग में मान्य नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग की साधना के लिए इस ज्ञान को आधार नहीं माना जा सकता। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्रों की स्थिति को समझने के बाद आध्यात्मिक मार्ग की संपूर्ण प्रक्रिया को आप आसानी से समझ सकते हैं। गीता जी अध्याय 4 के श्लोक 34 के अनुसार ये जानकारी केवल तत्वदर्शी संत ही दे सकता है। दर्शकों, गीता जी में बताए गए इस तत्वदर्शी संत की खोज न करने की वजह से ही ये मनमानी साधनाएं समाज में प्रचलित हुई हैं। यदि आप तत्वदर्शी संत से पूछते तो वो तत्वदर्शी संत आपको बताता कि मार्कंडे पुराण में कर्मकांड के विषय में जो प्रकरण है वो केवल एक राजा और रानी का बताया लोकवेद है, ये भक्ति मार्ग में मान्य नहीं है। तत्वदर्शी संत आपको ये भी बताता कि श्री विष्णु पुराण के 3 अंश के अध्याय 15 में श्राद्ध के विषय में जो श्रेष्ठ विधि बताई गई है, केवल वही विधि करनी चाहिए, न कि मंदालसा और राजा ऋतध्वज द्वारा बताए गए लोकवेद के आधार पर। दर्शकों, इसके साथ साथ गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में भी स्पष्ट कहा है कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे और पितृ पूजने वाले पितृ बनेंगे और मेरी पूजा करने वाले मुझे प्राप्त होंगे। यानी मंदालसा और राजा ऋतध्वज द्वारा बताई गई लोकवेद वाली साधना आपको भूत और पितृ की योनि में ले जाएगी, जहां आपको भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा। दर्शकों, यह भी स्पष्ट है कि गीता का ज्ञान काल ब्रह्म ने दिया है। इसने अपनी भक्ति का मंत्र गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में बताया है कि मेरी भक्ति का केवल एक ओम मंत्र है। मूल संस्कृत में स्पष्ट लिखा है कि माम यानी मुझ, ब्रह्म यानी ब्रह्म का केवल एक ओम ये एक अक्षर का नाम है, अर्थात मुझ ब्रह्म का केवल ये एक ओम नाम है, जिसका प्रमाण हमें देवी भागवत पुराण के 7वें स्कंद में भी देखने को मिलता है। इसमें लिखा है कि देवी दुर्गा हिमालय राजा को उपदेश देते हुए कहती है कि हे राजन, सब पूजाओं को छोड़कर केवल एक ब्रह्म की साधना करो, जिसका केवल एक ओम नाम है, जिसका जाप करने से आप ब्रह्मलोक में चले जाओगे, जहां पर ब्रह्म रहता है। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में वापस आते हैं, जिसका प्रमाण हमें गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में देखने को मिलता है। ब्रह्मलोक में गए हुए साधकों को भी लौटकर इस संसार में वापस आना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान सुनने के पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, यानी उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। आगे लिखा है, जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना की है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निदिध्यासन करना चाहिए, यानी उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है।
दर्शकों, अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि वो कौन सा स्थान है जो ब्रह्मलोक से भी ऊपर है, जहाँ जाने के बाद साधक संसार में लौट कर नहीं आते। इसके विषय में गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में बताया गया है। लिखा है कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। इस स्थान पर जाने के लिए गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 4 में बताए गए परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसकी कृपा से ही साधक उस शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक में चला जाता है, जहां जाने के बाद साधक लौटकर इस संसार में कभी वापस नहीं आते, अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। दर्शकों, ये निष्कर्ष स्वयं तत्वदर्शी संत के द्वारा निकाला गया निष्कर्ष है और वर्तमान में केवल एकमात्र तत्वदर्शी संत जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ही हैं और संत रामपाल जी महाराज ने ही ये निष्कर्ष निकाला है। दर्शकों, जिस प्रकार गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में ब्रह्म को पाने का ओम नाम बताया गया है, इस ओम नाम के जाप से साधक ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, जो जन्म मृत्यु में ही फंसे रहते हैं। इसी प्रकार उस सनातन परम धाम यानी सदा रहने वाले स्थान को पाने के लिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करनी होती है, जिसको पाने का मंत्र गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में बताया गया है, जो मंत्र है ओम तत्सत, जो सांकेतिक है और जो केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। ये मंत्र सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने के मंत्र हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में इसी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को परम अक्षर ब्रह्म कहा है। इस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से साधक कभी लौटकर वापस इस संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता ने उस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है। इसी परम अक्षर ब्रह्म यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना को आदि सनातनी पूजा कहा जाता है। इसकी पूर्ण जानकारी संत रामपाल जी महाराज के विशेष सत्संग प्रवचनों के आधार पर बनाई गई वीडियो सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी भाग 3 में विस्तार से दी गई है, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दर्शकों, हमारे ये धर्म गुरु गीता अध्याय 9 श्लोक 25 के इस आशय को भी नहीं समझ पाए, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि भूतों की पूजा करने वाले भूत बनेंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होंगे और मेरी पूजा करने वाले मुझे प्राप्त होंगे। दर्शकों, इन तथा कथित धर्म गुरुओं ने आज तक हमको ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, देवी दुर्गा जी तथा गणेश जी की भी साधना ठीक से नहीं बताई और न ही इन देवी देवताओं की यथार्थ साधना के सत मंत्र बताए, जो देवी देवता हमारे शरीर में बने कमल चक्रों में विद्यमान हैं। इन्हीं कमल चक्रों से होकर के आत्मा को शरीर छोड़कर जाना होता है। इन नकली धर्मगुरुओं ने यथार्थ मंत्रों के स्थान पर ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधे राधे आदि मनमाने मंत्र देकर मानव जीवन को बर्बाद कर दिया, जबकि संत रामपाल जी महाराज सनातनी पूजा के प्रथम चरण की साधना इन देवी देवताओं के यथार्थ मंत्र अपने शिष्यों को देते हैं। दर्शकों, विचारणीय विषय ये भी है कि जब इन धर्म गुरुओं को इन देवी देवताओं के ही यथार्थ मंत्र नहीं पता, तो इन तथाकथित धर्म गुरुओं को ब्रह्म तक की साधना की यथार्थ भक्ति और मंत्र का ज्ञान कैसे हो सकता है। इन धर्म गुरुओं को न तो इन देवी देवताओं के यथार्थ मंत्र का ज्ञान है और न ही ब्रह्म तक की भक्ति का। इन्होंने हमें केवल भूत पूजा और पितृ पूजा तक ही सीमित रखा। इस विषय में संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट और प्रमाणित ज्ञान भक्त समाज को दे दिया है। दर्शकों, विशेष विचारणीय विषय ये भी है कि गीता ज्ञानदाता ने पूरी गीता में कहीं भी खुद को सबका धारण पोषण करने वाला नहीं कहा, बल्कि गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में, गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में सबका धारण पोषण करने वाला तथा वास्तव में अविनाशी पुरुषोत्तम उसी परम अक्षर ब्रह्म को ही कहा है। दर्शकों, दुर्भाग्य की बात है
कि आज तक हमारे तथाकथित धर्मगुरु गीता जी के इन गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सके, क्योंकि इनमें से कोई भी तत्वदर्शी संत नहीं था। इन्होंने केवल भक्त समाज को गीता जी का पाठ करने तक ही सीमित रखा। गीता व वेदों को दरकिनार करके भक्त समाज को केवल रानी मंदालसा व राजा ऋतध्वज के लोकवेद के आधार पर बताई गई कर्मकांडी साधना में ही लिप्त रखा, जिस कारण से इन तथाकथित धर्मगुरुओं ने सभी के पूर्वजों को पितृ व भूत बनवा दिया, फिर उनके कर्मकांड करवा के अपनी रोजी रोटी का धंधा बना लिया। दर्शकों, गीता जी में इतने स्पष्ट शब्दों में बताई गई यथार्थ भक्ति साधना को भी हमारे ये तथाकथित धर्मगुरु नहीं समझ सके। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये सभी पूर्ण रूप से तत्वज्ञानहीन यानी अज्ञानी हैं और ये तत्वदर्शी संत नहीं हैं। आज कलयुग के मानव का सौभाग्य है कि आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के रूप में हमें वो तत्वदर्शी संत मिल गया है, जो संपूर्ण शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को उजागर करके निर्णय कर रहा है कि गीता जी और वेदों के अनुसार ये साधना करो, जो परम कल्याणकारी व मोक्षदायक है। इसके स्थान पर किसी ऋषि विशेष या किसी राजा रानी का खुद का अनुभव है, वो मत करो। दर्शकों, भक्त समाज को अब ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि वास्तव में एकमात्र तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। दर्शकों, यदि हमारे पूर्वज तत्वदर्शी संत की तलाश करके और उनको दंडवत प्रणाम करके उनसे वास्तविक भक्ति कर्म और साधनाएं जान लेते, तो ये मनमुखी साधनाएं करके हमारे पूर्वज प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होते। अन्य धर्मगुरु शास्त्रों की पूरी जानकारी न होने के कारण केवल आपके जीवन को नष्ट कर रहे हैं। वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। जैसे एक जड़ी बूटियों की पूरी जानकारी रखने वाला असली वैद्य वन से यथार्थ जड़ी बूटियां चुनकर एक उत्तम औषधि तैयार कर देता है, जो रोग को जड़ से समाप्त कर देती है, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। और वहीं दूसरी ओर नीम हकीम झोला छाप डॉक्टर यानी नकली वैद्य जड़ी बूटियों की पूरी जानकारी न होने से उसी वन से यथार्थ जड़ी बूटियां न चुनकर केवल घास फूस इकट्ठा करके औषधि तैयार कर देता है, जो लाभ के स्थान पर हानि ही प्रदान करती है। यदि वो नीम हकीम ये कहे कि मैं भी तो उसी वन से प्राप्त की गई जड़ी बूटियों से औषधि तैयार करके लाया हूँ, तो ये जड़ी बूटी हानिकारक कैसे हो सकती है? इसका उत्तर ये है दर्शकों, केवल औषधियों का पूर्ण जानकार ही उस वन से सही सही जड़ी बूटियां इकट्ठी करके सही औषधि तैयार कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि पुराणों में तो लिखा है कि कर्मकांड करके यानी श्राद्ध आदि क्रियाओं से पितरों को केवल 1 वर्ष के लिए तृप्त किया जा सकता है, तो फिर कर्मकांड क्रिया गलत कैसे हुई? इसका उत्तर ये है दर्शकों, कर्मकांड के द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 के अनुसार बिल्कुल गलत है, क्योंकि भूत पूजने वाले भूत ही बनते हैं और पितृ पूजा करने वाले पितृ ही बनते हैं, तो उस कर्मकांडी क्रिया कर्म का क्या लाभ हुआ? अर्थात वो क्रिया व्यर्थ है। दूसरी ओर पूर्ण वेद रूपी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने श्री विष्णु पुराण से ये प्रमाणित कर दिया कि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मणों की तुलना में एक योगी को भोजन करवाया जाए तो वह पितरों सहित यजमान और ब्राह्मणों का भी उद्धार कर देता है, जबकि कर्मकांड द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से यानी भूत व पितृ पूजा से पितृ 1 वर्ष तक ही तृप्त रहते हैं, उनकी भूत योनि तथा पितृ योनि समाप्त नहीं होती। दर्शकों, गीता जी व वेदों के अनुसार ये भी स्पष्ट किया गया है कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे व पितृ पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे। इस नियम से श्राद्ध निकालने वाले भी भूत बनेंगे व पितृ बनेंगे। उनको केवल 1 वर्ष की तृप्ति होगी और ये कर्म कांड करने व कराने वाला फिर भूत व प्रेत की योनि प्राप्त करेगा। ये इस कर्म कांडी पूजा का साइड इफेक्ट है। इन अज्ञानी कर्मकांडियों का मानना है कि पिंडदान करने से पितृ योनि समाप्त हो जाती है। दर्शकों, इस विषय में सूक्ष्म वेद में संत गरीबदास जी महाराज ने बताया है कि भूत जोनी जहां छूट है पिंडदान करंत, गरीबदास कबीर कहे नहीं मिले भगवंत। भावार्थ यह है कि पिंडदान करने से उनके पितरों की भूत की योनि छूट जाती है
और वे 84 लाख योनियों में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उनका मोक्ष नहीं होता। विचार कीजिए, पिंडदान करने से क्या लाभ हुआ। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो आदि सनातनी पूजा बताते हैं, उसके करने से पितृ योनि छूट जाती है तथा मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और वह आत्मा सत्य साधना प्राप्त करके जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर लेती है। दर्शकों, असली शास्त्र प्रमाणित कारगर दवाई अर्थात साधना भक्ति का ज्ञान आज केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है, जिसके बहुत सारे प्रमाण आज इस एपिसोड में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृपया एपिसोड को अंत तक अवश्य देखिएगा। आप सभी शिक्षित समाज से निवेदन है कि इस शास्त्र प्रमाणित तत्व ज्ञान को गहराई से सुनें व समझें और अपने परिवार का तथा अपने पूर्वजों का कल्याण कराएं जो प्रेत बने हुए हैं। कबीर परमात्मा जी कहते हैं, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फले फूले अघाए। भावार्थ यह है कि केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति और साधना करने से ही हमें सभी सुख प्राप्त हो सकते हैं। आइए अब आपको एक ऐसे श्रद्धालु का अनुभव सुनाते हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से आदि सनातनी भक्ति प्राप्त करके साधना की, तो देखिए उन्हें क्या लाभ प्राप्त हुए। आपके साथ कबीर साहब जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या चमत्कार किए? चमत्कार क्या है, इसे आँख में जो है हमारे में बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, इसमें मांस जैसा सफेद लटक गया था। तो बहुत से सारे डॉक्टरों को दिखाया लेकिन किसी ने इसका इलाज नहीं कर पाया। इसके बाद कानपुर खैराबाद भी गया। डॉक्टर ने कहा मुझे तो देने पड़ जाएंगे, मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। बहुत बहुत विनम्रता की लेकिन ऑपरेशन नहीं किया। लौट के घर पे आए। इसके बाद मैं सीधा घनाना गया, मालिक से अरदास की कि मैं इन प्रमाणों को, आपके प्रमाणों को मैं जनता में कैसे दिखा पाऊंगा, है ना। तब लौट के वापस आया तो ये बिल्कुल आंख बढ़िया हो गई। मेरा चश्मा भी 4 महीने से लगा हुआ उतर गया और मैं बहुत बढ़िया हो गई। मेरी आंख में हर चीज को पढ़ सकता हूँ और देख सकता हूँ। दर्शकों, जिस प्रकार शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना करने से इस श्रद्धालु की आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो गईं, ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने श्राद्ध करने की श्रेष्ठ विधि विष्णु पुराण से प्रमाण देकर बताई है, जिससे वास्तव में लाभ हो सकता है। दर्शकों, श्री विष्णु पुराण के अध्याय 15 के 3 अंश में लिखा है कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्वे देवगण, पितृगण, मातामह तथा कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगीजन को नियुक्त करना अति उत्तम है। यदि श्राद्ध भोजी 1,000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। दर्शकों, ये प्रमाण देखने के बाद एक बात तो स्पष्ट है कि श्राद्ध क्रिया करने वाले यजमान को किसी एक योगी को भोजन करवाने से 1000 ब्राह्मण को भोजन करवाने से भी अधिक पुण्य मिलता है। अब सवाल ये है कि वो योगी कौन है? क्या योगी इन ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है? अगर है तो क्यों? और यदि एक योगी को भोजन करवाने से 1000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने से भी अधिक लाभ मिलता है, तो क्यों न हम इसी विधि को अपनाएं, जिससे पितरों का भी मोक्ष हो जाए और यजमान का भी। दर्शकों, कबीर जी की इस वाणी से इस प्रसंग को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। कबीर जी ने अपनी वाणी में कहा है कि एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, अर्थात एक शास्त्र विधि अनुसार धार्मिक अनुष्ठान करने से सर्व लाभ प्राप्त होता है। पितरों सहित यजमान और हजारों ब्राह्मणों का भी उद्धार हो जाता है। जो श्राद्ध कर्म सामान्य विधि से कर्म कांड करके किए जाते हैं, वह पितृ पूजा व भूत पूजा कहलाती है, जिसके विषय में गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में कहा है कि भूतों को पूजने वाले भूत बनेंगे, पितरों को पूजने वाले पितृ बनेंगे तथा मेरी भक्ति करने वाले मुझे प्राप्त होंगे। दर्शकों, एक बार को ये मान लेते हैं कि कर्म कांड विधि द्वारा श्राद्ध करने से 1 वर्ष के लिए पितृ तृप्त हो जाते हैं, लेकिन हमें इसके साइड इफेक्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अर्थात कर्म कांड विधि से श्राद्ध निकालने के बहुत भयंकर दुष्परिणाम निकलते हैं। गीता जी में बताया गया है कि कर्म कांड विधि से श्राद्ध करने वाला पूरा परिवार भूत योनि को प्राप्त होता है, जो गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में आपको स्पष्ट कर दिया है। तो दर्शकों, क्यों न हम शास्त्र विधि अनुसार धार्मिक अनुष्ठान करें
ताकि कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, जिससे पितरों का भी उद्धार हो जाए और हमारा भी मोक्ष हो जाए। दर्शकों, कर्मकांडी ब्राह्मण कहते हैं जो श्राद्ध करने की विधि हम करवाते हैं, ये कर्मकांड की विधि पुराणों में लिखी है। दर्शकों, इन कर्मकांडी ब्राह्मणों की बात को हम स्वीकार करते हैं कि कर्मकांड की ये विधि पुराणों में लिखी है, लेकिन दर्शकों, सवाल ये भी है कि संत रामपाल जी महाराज ने विष्णु पुराण से श्राद्ध करने की जो श्रेष्ठ विधि बताई है, वो भी तो पुराण में ही है। इसे ये कर्मकांडी ब्राह्मण क्यों दरकिनार कर रहे हैं? दर्शकों, तत्व ज्ञान के अभाव से ये ब्राह्मण जन गलती कर रहे हैं। ये पुराणों की उस विधि को नहीं कर रहे जिसके करने से सामान्य कर्मकांड से मिलने वाले लाभ से 1000 गुना ज्यादा लाभ मिलता है और पितरों का तथा यजमान का पूर्ण मोक्ष हो जाता है तथा हमें बार बार श्राद्ध करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दर्शकों, पुराणों में लिखी ये श्रेष्ठ विधि क्या इन ब्राह्मणों ने नहीं पढ़ी? सामान्य विधि वाले कर्मकांड करवाकर ये ब्राह्मण जनता को क्यों प्रेत बनवा रहे हैं? दर्शकों, प्रमाण के लिए एक बार फिर देखिए विष्णु पुराण से इस श्रेष्ठ श्राद्ध विधि का प्रमाण। दर्शकों, श्री विष्णु पुराण के अध्याय 15 के तृतीय अंश में लिखा है कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्वे देवगण, पितृगण, मातामह तथा कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगीजन को नियुक्त करना अति उत्तम है। यदि श्राद्ध भोजी 1,000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। दर्शकों, विष्णु पुराण के इस प्रमाण ने स्पष्ट कर दिया कि एक योगी को भोजन खिलाने से कितना लाभ होता है। आइए अब संक्षिप्त में जानते हैं कि योगी की क्या पहचान है। संपूर्ण जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। दर्शकों, गीता अध्याय 2 श्लोक 53 में कहा है कि हे अर्जुन, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, अर्थात कोई कहता है कर्मकांड कर लो, कोई कहता है श्राद्ध निकाल लो, इन सब वचनों से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब केवल तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, अर्थात गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्ति के बाद तेरी बुद्धि एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात साधना यानी भक्ति को प्राप्त होगा, अर्थात तब तो तू योगी बनेगा। योगी का अर्थ है भक्त। योगी का अर्थ यहाँ आसन करने वाले से नहीं है, क्योंकि गीता के इन श्लोकों में किसी आसन योग की बात नहीं हो रही। गीता जी तत्व ज्ञान से परिपूर्ण शास्त्र है, इसलिए गीता जी के इस श्लोक से ये प्रमाणित हुआ कि तत्व ज्ञान के आधार पर भक्ति करने वाले साधक को योगी कहते हैं। दर्शकों, एक प्रमाण और दिखाना चाहेंगे जिससे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि कर्म कांड से मोक्ष नहीं होगा, बल्कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही मोक्ष हो सकता है। देखिए, ये पुस्तक है गरुड़ पुराण सारोद्धार, जिसके अध्याय 16 के श्लोक नंबर 60 में लिखा है कि नाम मात्रेण संतुष्टा कर्म कांडता नरा मंत्रोच्चारण होमाद्यर्भामिता क्रतु विस्तरई। इस श्लोक का अनुवाद है कि कर्म कांड में आस्था रखने वाले मनुष्य शास्त्र बोधित नाम मात्र की फलश्रुतियों से संतुष्ट होकर के मंत्रोच्चारण और होमादि कृत्यों से तथा यज्ञ से विस्तृत विधानों से भ्रांत रहते हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं। अर्थात वे लोग जो कर्म कांड में आस्था रखते हैं, उन्हें शास्त्रों के सिर्फ नाम मात्र की श्रुतियां संतुष्ट कर लेती हैं और वे मंत्रों की उच्चारणा, होम और यज्ञों आदि कृत्यों में उलझे रहते हैं। इस पुस्तक के अध्याय 16 के श्लोक 70 में कहा है तस्मादित्यादिकम कर्म लोकरंजन कारकम मोक्षस्य कारणम साक्षात तत्वज्ञानम। खगेश्वर इस श्लोक का अनुवाद है कि हे खगेश्वर, पूर्वोक्त संपूर्ण कर्मानुष्ठान केवल लोकरंजन मात्र के लिए हैं, मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान ही है। दर्शकों, गरुड़ पुराण के इस प्रमाण से स्पष्ट हो जाता है कि ये कर्मकांड मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष केवल तत्व ज्ञान से ही हो सकता है और वर्तमान में तत्व ज्ञान केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है। इस पुस्तक के अध्याय 5 के श्लोक 32 और 33 में कहा है कि मृतस्य एकादशहम तु भुंजानः श्वा विजायते लभे देवलको विप्रो योनिं कुक्कुट संजकाम
द्रव्यार्थम देवता पूजाम यह करोति द्विजाधमः स वै देवलको नाम हव्य कव्येषु गर्हितः। इन श्लोकों का अनुवाद है कि किसी के मरणाशौच में एकादशाह तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देवद्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मणाधम द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों को देखने के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि श्राद्ध निकालने से व पिंड दान आदि करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत हानि ही प्राप्त होती है। दर्शकों, आपने देखा कि हमारे पवित्र शास्त्र इस कर्मकांड यानी इस शास्त्र विरुद्ध साधना को करने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं। साथ ही हमारे इन धर्म ग्रंथों में इन शास्त्र विरुद्ध साधनाओं के करने का दुष्परिणाम भी बताया है। लेकिन हिंदू धर्म के इन धर्म गुरुओं तथा कर्मकांडियों की प्राचीन आदत रही है कि ये गीता जी को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन आचरण इसके बिल्कुल विपरीत करते हैं। ठीक इसी प्रकार गरुड़ पुराण को सत्य मानते हैं, लेकिन क्रिया बिल्कुल इसके विपरीत करते हैं। दर्शकों, जिस प्रकार सनातनी पूजाओं का बेड़ा गर्क करने वाले इन तथा कथित धर्मगुरुओं ने श्राद्ध को लेकर शास्त्रों के विरुद्ध मनमाना आचरण शुरू करवा दिया, वैसे ही इन्होंने मनमाने आचरण के तहत व्रत और तर्पण भी शुरू करवा दिए। दर्शकों, अब आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि क्या वास्तव में व्रत करना भी शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण ही है, क्योंकि घट रामायण में भी स्पष्ट लिखा है कि जो मनुष्य अलग अलग तरह के व्रत करता है उनकी क्या दुर्गति होती है। देखिए ये प्रमाण पृष्ठ नंबर 242 पर लोमस ऋषि की चौपाई है। उसमें लोमस ऋषि बता रहे हैं कि उन्होंने 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया और अंत में मक्खी का जन्म लिया। सर्वप्रथम इतवार का व्रत किया, उससे चील का जन्म मिला। मंगल का व्रत अनेक प्रकार के रूपों में रहा, उससे मुझे सुअर का शरीर मिला। उसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मैंने कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। इसके बाद नियम से प्रदोष व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म लिया। नवमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे चूहे का जन्म मिला। इसके बाद अनंत चौदस का व्रत किया, उससे मुझे ऊंट का जन्म मिला। इसके बाद चतुर्थी का व्रत कहा गया, उससे भैंस का जन्म समझो। और नाना प्रकार के व्रतों का अनुशीलन पूरी तत्परता से पूछा, फिर भी मुक्ति नहीं प्राप्त की। यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोमस ऋषि ने व्रत करने से मुक्ति तो छोड़ो, बल्कि चील, सुअर, कुत्ते, चूहे, ऊंट व भैंस के जन्म बताए हैं। दर्शकों, व्रत ना करने का समर्थन गीता जी भी करती है। देखिए गीता जी से ये प्रमाण पवित्र गीता जी के अध्याय 6 के श्लोक 16 में प्रमाण है कि हे अर्जुन, योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दर्शकों, इन अधर्मी लोगों का ये आचरण मानव जीवन के नाश का कारण बन रहा है। सवाल नंबर 2, कबीर साहिब ने जल अर्पण कर रहे ब्राह्मणों का भ्रम निवारण कैसे किया? एक समय कबीर साहिब सुबह के समय गंगा घाट पर चले गए। वहां ब्राह्मण लोग सूर्य के सामने मुख करके गंगा जल हाथ में लेकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल सूर्य को अर्पित कर रहे थे। कबीर साहब जी उन ब्राह्मणों को ये सब करते देख रहे थे। थोड़ी देर बाद कबीर साहब घुटनों पानी तक गंगा नदी में जाकर अपने दोनों हाथों से किनारे पर जोर जोर से पानी फेंकने लगे। ब्राह्मणों ने देखा कि ये कबीर ऐसा क्या कर रहा है। उन्होंने कबीर साहब जी से पूछा, हे कबीर, तू ये क्या कर रहा है? हे ब्राह्मण, मैंने आपसे नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे थे, तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? पहले आप बताइए कि आप क्या कर रहे थे। हम तो अपने भूखे प्यासे पूर्वजों को स्वर्ग में जल अर्पित कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा था। दरअसल मैंने अपनी झोपड़ी के आगे एक छोटी सी बगीची लगा रखी है। मैं उसे सींच रहा हूँ। अरे भाई, तुम्हारी झोपड़ी तो यहाँ से काफी दूर है, उसे ये पानी कैसे मिलेगा? हे ब्राह्मण, एक बात बताओ, जब लाखों मील दूर स्वर्ग में ये जल अर्पित हो सकता है, आपके पूर्वजों को ये जल प्राप्त हो सकता है,
तो 2 मील दूर जाने में इस जल को भला क्या परेशानी होगी? तो दर्शकों, इस प्रकार कबीर साहिब जी का ये सटीक तर्क सुनकर काशी के पंडित जी समझ गए कि हमारी ये क्रियाएं व्यर्थ हैं। कबीर साहिब जी ने उन्हें यहां ये भी समझाया कि आप एक ओर तो कह रहे हैं कि आपके पितर स्वर्ग में हैं, दूसरी ओर कह रहे हैं उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा, उनको सूर्य को अर्घ देकर जल पार्सल करते हैं। यदि स्वर्ग में पीने के पानी का ही अभाव है तो उसे स्वर्ग नहीं कह सकते, वह तो रेगिस्तान होगा। वास्तव में वे पितरगण यमराज के अधीन यमलोक रूपी कारागार में अपराधी बनाकर डाले जाते हैं। वहां पर जो निर्धारित आहार है वह सबको दिया जाता है। जब पृथ्वी पर बनी कारागार में कोई भी कैदी भोजन के बिना नहीं रहता, सबको खाना पानी मिलता है, तो यमलोक वाली कारागार जो निरंजन काल ने बनाई है उसमें भी भोजन और पानी का अभाव नहीं है। दर्शकों, यह 2D एनिमेशन वीडियो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि परमात्मा प्राप्ति यानी मोक्ष प्राप्ति की आदि सनातनी पूजा के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण की साधना में इन पंचदेव की साधना के मंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा भी कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्, यहाँ तत् सांकेतिक मंत्र है। उसके बाद तीसरे चरण की साधना आदि सनातनी पूजा कहलाती है। इसके मंत्र होते हैं ओम तत्सत, यहाँ तत् और सत सांकेतिक हैं। भक्ति साधना के इन 3 चरणों को आप इस प्रकार समझें, जैसे प्रथम चरण की साधना जो कि पंचदेव पूजा है, उसको आप प्राथमिक शिक्षा जाने, अर्थात 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने, जिसके पढ़ने से आपको आपके जीवन में केवल आंशिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रथम चरण की ये साधना भक्ति मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किए बिना 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसी प्रकार प्रथम चरण की ये पंचदेव साधना किए बिना दूसरे व तीसरे चरण की साधना नहीं की जा सकती। दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा है, ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में बताए क्षर और अक्षर पुरुष की पूजा है। इसको आप उच्च शिक्षा अर्थात इसको आप 10वीं तक की कक्षा की पढ़ाई जाने, जो आपको प्राथमिक शिक्षा से कुछ ज्यादा लाभ देती है। तीसरे चरण की साधना जो कि आदि सनातनी पूजा है, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी इसका वर्णन है। ये गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। इसको आप सर्वोच्च शिक्षा जाने, जो कि आपको सब सुख और लाभ प्राप्त करवाती है। दर्शकों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना इस प्रकार 3 चरण में पूरी करते हैं। दर्शकों, आपको यहाँ ये भी शंका हो सकती है कि इस 12 अक्षर मंत्र को एक नाम अर्थात एक मंत्र क्यों कहा जाता है, जबकि ये तो अलग अलग देवी देवताओं के 5 नाम हैं। दर्शकों, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में ये जो ओम तत् सत मंत्र लिखे हैं, ये भी दिखने में 3 मंत्र हैं, लेकिन इन तीनों नामों को गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत। इस प्रकार का ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ये नाम कहाँ है? मतलब आदि सनातनी पूजा के तीसरे चरण की साधना का ये एक नाम है। ये 3 नाम मिलकर एक नाम कहलाता है, जिसको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तीसरा नाम अर्थात सार नाम कहते हैं। इसी प्रकार प्रथम चरण की साधना में मिलने वाला 12 अक्षर मंत्र ओम, किलिम, हरिम, श्रीम और सोहम मिलकर एक नाम अर्थात प्रथम नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज वे उनके शिष्य हमेशा इन 12 अक्षर को प्रथम नाम ही पुकारते हैं। इसी प्रकार दूसरे चरण की साधना का ये ओम तथा तत् मंत्र एक ही नाम अर्थात दूसरा नाम अर्थात सतनाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इन दोनों मंत्रों को प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि हमें दूसरा नाम अर्थात सतनाम मिल गया है, अर्थात यहाँ 2 नाम मंत्र होने के बाद भी ये केवल एक नाम ही कहलाता है, जिसको सतनाम कहते हैं। इसी प्रकार तीसरे चरण की साधना का ये ओम तत् सत मंत्र मिलकर भी एक ही नाम कहलाता है, जिसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सारनाम कहते हैं, अर्थात तीसरा नाम कहते हैं। इसलिए यहाँ दर्शकों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि इन 12 अक्षर मंत्र को एक नाम क्यों कहा है।
दर्शकों, ये द्वादश अक्षर मंत्र मिलकर एक ही नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार अपने शिष्यों को सनातनी पूजा के तीनों चरण की साधना का प्रथम नाम, दूसरा नाम और तीसरा नाम देते हैं। संत रामपाल जी महाराज पंचदेव पूजा और सनातनी पूजा के ये मंत्र सन 1994 से और आदि सनातनी पूजा के ये मंत्र 1997 से अपने सभी शिष्यों को दे रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई यह वह शास्त्र अनुकूल भक्ति है जिसके करने मोक्ष होता है, जबकि इन पाखंडी धर्म गुरुओं, कथावाचकों द्वारा शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण यानी कर्म कांड करवाया जा रहा है, जिससे मोक्ष तो 3 काल नहीं होगा, बल्कि इन कर्म कांडों, श्राद्ध आदि को करवाकर, जिस तरह इन पाखंडियों ने हमारे पूर्वजों को भूत बनवा दिया और अब यही कर्म कांड करवाकर हमें भी भूत बनाने का ये पाखंडी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई जा रही शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि को अपनाएं, जिससे आपका तथा आपके पूर्वजों का भी मोक्ष हो सके। क्योंकि कबीर परमात्मा जी कहते हैं, कबीर भक्त बीज होए जो हंसा, तारू तास के एकोतर बंशा। दर्शकों, अतः आप सभी से हमारा निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को प्रतिदिन आप संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर अवश्य देखें, जिससे शास्त्र भक्ति करके अपना तथा अपने पूर्वजों का उद्धार करवा सके। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में आत्मिक सुख की तलाश में हर संभव उपाय अपनाता है। वह पूजा करता है, व्रत रखता है, मंत्र जाप करता है, तीर्थ यात्राएं करता है, सब कुछ केवल इस आशा में करता है ताकि उसे सच्चा सुख और शांति मिल सके। लेकिन जब वह भक्ति करते हुए भी दुख और परेशानियों से घिरा रहे तो वह तनाव और निराशा का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले निहाल सिंह जी की। निहाल जी ने अपने जीवन में कई प्रकार की साधनाएं अपनाई, मंत्रों का जाप किया, व्रत रखे, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की और तीर्थ यात्राओं पर भी गए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इनका जीवन बीमारियों और परेशानियों से घिरा रहा। लेकिन दर्शकों, आज निहाल जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। अब न केवल मुझे मानसिक शांति प्राप्त हुई है, बल्कि शारीरिक कष्ट भी समाप्त हो गए हैं। तो दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने निहाल जी को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे इन्हें जीवन में वह सुख और शांति मिली जिसकी ये वर्षों से तलाश कर रहे थे? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं निहाल सिंह जी की यह प्रेरणादायक और सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत्सा जी। सर, क्या नाम है आपका? निहाल सिंह। निहाल जी, आप कहाँ से हैं? जलेसर जिला एटा, उत्तर प्रदेश से। निहाल जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2019 4 जनवरी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, सब ब्रह्मा विष्णु महेश की सबसे ज़्यादा मैं शंकर जी की भक्ति करता था। साधारण संत से गुरु दीक्षा ली थी मैंने, उनकी दिए हुए मंत्रों से भक्ति करते थे, साधना करते थे। उस भक्ति साधना से हमको कष्ट ज़्यादा होता था, इतना कष्ट होता था, हमारे घर में देवी देवताओं का प्रकोप इतना बढ़ गया था कि न मालूम कोई किसी को किसी तरह से पीड़ा, कोई किसी की तरह से पीड़ा है। मुझे भी एक रोग लग सका था और मैं उस भक्ति से करने पर संतुष्ट नहीं था। और मैं ये भी देखता था, मेरे पास पुस्तकें हैं, एक तो गीता है मेरे पास और शिव पुराण भी पढ़ता था और बड़ा मैं वही सोचता कि इसमें तो कुछ लिखा हुआ है और मुझे वो अध्ययन होने पर कुछ प्राप्त नहीं होता है। बड़ा मैं संकोच में रहता था। फिर मैं धीमे धीमे पढ़ता चलाया मैं और ये सोचा था ये तो कोई बात तो कुछ और है, मगर मैं उस चीज़ में पहुंच नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे उन भक्ति से, वो ज्ञान से मुझे कोई रास्ता नहीं मिला था जो मुझे उस चीज़ में पहुँचना था। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हमारे यहाँ एक दूध लेने के लिए आती है, वो हमारे यहाँ संत रामपाल महाराज जी की चर्चा करते थे। कहने पर
हमने अपनी पत्नी को कबीर प्रकट दिवस पर भेजने के लिए हमने कहा, तो हमने कि तुम अगर जाना चाहती हो भंडारे में रोहतक, तो आप ऐसा करो को संत रामपाल महाराज जी से गुरु दीक्षा ले लो उनकी, तब ही जाओ आप, कि जाने से क्या फ़ायदा, तुम कोई दीक्षा तो ली नहीं है। तो उनको पहले अलीगढ़ हमने सेंटर पर उनको दीक्षा दिलवाई। जब रोहतक भंडार पे गई, वहाँ से आने के बाद फिर उन्होंने बस सब कुछ मुझे बताया कि इस तरीके से ये भंडारा विशाल है और वहाँ तो काफ़ी संत रामपाल महाराज जी के शिष्य आते हैं और काफ़ी संख्या में। उसके 18 महीने बाद हमने फिर दीक्षा ली संत रामपाल महाराज जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? मेरे कुष्ठ रोग था, मुझे डॉक्टरों ने घोषित कर दिया 20 नाखून जा चुके थे ये हाथ पैरों के। आज संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने पर ये मेरे 20 नाखून आ चुके हैं। 37 साल पुराना मुझे रोग था और मेरे घर में एक नातनी की जन्म हुआ था। 3 साल की अवस्था में घर की स्त्रियों ने बताया कि ये बच्ची किंगर है। किंगर बताने पर मैं भी बेचैन हुआ था और उस बच्ची को हमने संत रामपाल महाराज जी की दीक्षा दिलवा दी। तो कुछ समय बाद वही स्त्रियां बोलने लगी कि ये बच्ची तो ठीक हो गई है। अगर आप देखना चाहो तो ये बच्ची मेरे साथ आई हुई है। ये बच्ची है 3 साल की अवस्था में। घर की स्त्री ने बताया था कि किंगर है बच्ची। इसको संत रामपाल महाराज जी की दीक्षा दिलवाने पर कुछ समय बाद वही स्त्रियाँ आई, कहती तो बच्ची सही हो गई, उनकी कृपा से ये सही हो गई बच्ची और आज ये नॉर्मल है बच्ची, जो समाज तौर पर होनी चाहिए। सर, क्या आप नशा भी करते थे? हाँ, पहले मैं नशा भी करता था, बीड़ी तम्बाकू का। संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने पर मेरा नशा ऑटोमेटिक छूट गया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे दर्शक भी हैं जो इन सारी बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो दर्शक बीड़ी तम्बाकू इस्तेमाल करते हैं और बेकार बढ़ते बीड़ी तम्बाकू खाने से, वो नशा मुक्त नहीं हो पाता है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने पर उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो नशा अपने आप ही स्वतः समाप्त हो जाता है। इच्छा भी खाने की तो बात छोड़ दो, आप हाथ में पकड़ नहीं सकते। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? इस टीवी चैनल पर सत्संग चलता है संत रामपाल महाराज जी का, उस पर नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर कॉन्टैक्ट हैं, उस नंबर कॉन्टैक्ट से बात करें तो जिला बाई जिला पर केंद्र बने हुए दीक्षा देने वाले, तो वहाँ से सारा पता लग जाता है। वहाँ पर जाकर संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। साहेब आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।